अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह से खाला जान की वफात के ऊपर इजहार ताज़ियत किया है, यकीन मानिए बहुत मुझे आप लोगों की मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। बड़ी तसल्ली मिली और जो मैं आपसे अक्सर ये बातें कर लेती हूँ उसकी वजह भी यही है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मुझे एक फैमिली का एहसास होता है कि जैसे एक मेरी नई फैमिली बन गई है, कि हर मामले से जुड़े हुए जिस तरह के जज्बात आप लोग मेरे साथ शेयर करते हैं तो बहुत मुझे अच्छा लगता है। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने उनके लिए दुआए मगफिरत की। अल्लाह ताला उनके लिए आगे की जो उनकी मंजिलें हैं वो आसान फरमाए, आमीन। दूसरा जनाब, जो मैंने आप लोगों से एक सवाल किया था कि मुझे एक वीलॉग करना चाहिए या 2 वीलॉग करना चाहिए, तो आपस की बात है कि आप लोगों का जो उस पर मैंने रिएक्शन देखा है उसके बाद तो मैं और कंफ्यूज हो गई और बहुत मुझे मिक्स किस्म के तासुरात मिले। बहुत सारे लोग जहां ये कह रहे थे कि एक वीडियो करें, तो वहां पर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि 2 वीडियोस करें। तो मैं उल्टा और कंफ्यूज हो गई कि किसकी बात मानी जाए या नहीं। तो फिलहाल जो मेरा अपना एक स्केड्यूल है मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ। फिलहाल मैं एक ही वीडियो करूंगी रात को, कोशिश करूंगी 14 से 15 मिनट से ज्यादा उसका ना हो ड्यूरेशन। और बीच में अगर कोई इंपॉर्टेंट खबर होगी और कुछ चीजें ऐसी आ जाएं, कोई स्पेशल मुझे वीलॉग करना पड़े, तो वो मैं उसी वक्त कर दूंगी। लेकिन बाकी जो हमारा एक चल रहा है फिलहाल, तो इस रूटीन को फॉलो करते हैं, फिर आगे चल के देखते हैं कि क्या करना है। अच्छा जी, ये तो हो गया मामला जो आपसे डिस्कशन मेरी रहती है फैमिली वाली। अब जरा आ जाते हैं प्रोफेशनल काम के ऊपर। क्या है जी आज की खबरें? 2-3 बड़ी अहम खबरें हैं जिन पर आज बात करेंगे। आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है जनाब। जब हम बात करते हैं कि जी इमरान खान को 9 मई के वाकयात के हवाले से कुछ सजा सुनाई जाएगी, तो इस पर एक बड़ा फैसला, अहम फैसला आया है। ये फैसला क्या कहता है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी। आपको बताऊंगी कि खान साहब के बाल कटने का एक बड़ा मसला हो गया है, ये क्या कहानी है इसके पीछे, ये आपसे शेयर करेंगे। और आपको बताऊंगी मैं कि क्या इस वक्त लाहौर की सूरत हाल है, खास तौर पर जब हम बात करते हैं कि बड़ा जी सब लोग कहते हैं बुजदार साहब ने बड़ा नुकसान पहुंचाया था। तो इस वक्त जो लाहौर ने क्यामत खेज मनाजिर देखे हैं वो क्या हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि बड़ा ये आजकल बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी ये बात करते हैं, कुछ एक्स पीटीआई के मेंबर्स भी ये बात करते दिखाई देते हैं कि जी इमरान खान को तो इलेक्शन मिल रहे थे और उन्होंने इलेक्शन नहीं लिए। तो इस दावे में कितनी हकीकत है, ये भी आज खोलकर आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले इस पर बात करना है कि जी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ जो 9 मई के वाकयात हैं उसके हवाले से कुछ दिन पहले मैंने वीलॉग में एक बात कही थी, अगर आपको याद हो। मैंने कहा था कि अभी सिर्फ प्रोसिक्यूटर ने ये बात की है कि जेआईटी इस नतीजे पे पहुंची है कि इसमें इमरान खान साहब कसूरवार हैं, जबकि मैंने आपसे कहा था कि अभी ना तो इस मुकदमे का बाकायदा चालान सामने आया है, ना ट्रायल शुरू हुआ है, ना जज किसी ने कोई किसी किस्म के रिमार्क्स दिए, ना इस पर कोई बहस हुई है। तो ये हेडलाइंस बड़ी बड़ी मीडिया पर जो बन जाती हैं उससे तासुर बना दिया जाता है, लो जी इकरार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन असल में उसकी जो हैसियत है वो कुछ भी नहीं होती। प्रोसिक्यूटर हुकूमती वकील की तरह है और वकील तो जाहिर है वही बात करेगा जो उसके नैरेटिव को सपोर्ट करती है। तो ये कोई फैसला नहीं हुआ था। अब अलबत्ता जो मैं आपको फैसला सुनाने वाली हूं ये है बेसिकली सेशन जज का फैसला। और इस फैसले में सेशन जज ने इमरान खान की जो जमानत है उसको कंफर्म किया 9 मई के वाकयात के हवाले से जो केसेस थे, और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में ये उनके खिलाफ जो थी मुकदमात की समाअत हुई, जिसपे जमानत का जो मामला था उसके ऊपर उन्होंने तफसीली फैसला जारी किया है। एडिशनल सेशन जज का नाम फरूख फरीद है जनाब, जिन्होंने 4 सफहात पर मुश्तमिल दोनों मुकदमात का तफसीली फैसला जारी किया। अब उन्होंने इसमें 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं जो कि आपको बड़ी समझदारी से इसको गौर से सुनना होगा, तो आपको समझ आएगा कि इन केसेस में कुछ भी इमरान खान के खिलाफ सॉलिड इस तरह से नजर ही नहीं आ रहा। जज साहब ये बात कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रही। जज साहब ने क्या कहा है कि फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन को साबित करना था कि चेयरमैन पीटीआई पर उकसाने के इल्जाम और जुर्म के दरमियान ताल्लुक है, कि जी वो उन्होंने उकसाया है। चेयरमैन पीटीआई के उकसाने से जुर्म सरजद हुआ। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई का वीडियो बयान ही एक सबूत है, यानी उन्होंने वीडियो जो इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी से पहले निकलते हुए जो एक वीडियो घर पर बनाई थी उसको उन्होंने बतौर सबूत पेश किया कि देखें जी इमरान खान निकलने से पहले ये बात कह रहे थे, इस बयान से लोगों में इश्तियाल आया, बेसिकली वो उकसा रहे थे और इसलिए उन्होंने जाकर धावा बोल दिया फौजी तनसीबात के ऊपर, 9 मई के वाकयात हुए। तो ये वाहिद सबूत था जो उनके पास था, जबकि उस वीडियो में कहीं पर भी इमरान खान ने ये नहीं कहा कि आपने जाके आग लगानी है या आपने किस जगह का रुख करना है। ये बातें इमरान खान साहब ने उस वीडियो में नहीं कही। उन्होंने सिर्फ ये बात जरूर कही थी
कि आज पूरी इनकी तैयारी है मुझे गिरफ्तार करने की, और अगर ये मुझे गिरफ्तार करते हैं तो आप याद रखें कि आपने एहतजाज करना है। और साथ ही साथ उन्होंने जिस शक का पहले भी वो इजहार करते रहे थे, कुछ अफसरान जो फौजी अफसरान है उनका नाम लेते थे, उसके हवाले से जरूर उन्होंने नाम लिया था कि जी वो इसमें मुलविस हो सकते हैं, लेकिन इसमें उन्होंने कहीं पे भी उकसाया नहीं हुआ था। लेकिन अब जो अदालत ने फैसले में कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर इसको अब हम प्रैक्टिकली देखें, रैशनली देखें, तो वकूए के वक्त तो चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार थे, और ये समझना भी अजीब होगा कि चेयरमैन पीटीआई ने खुद अपनी हाई कोर्ट से गिरफ्तारी करवाई। यानी अगर इनकी इस बात को मान लिया जाए कि इमरान खान ने ये खुद किया सारा कुछ, और साजिश जो थी वो इमरान खान ने तैयार की, तो भाई फिर क्या इस साजिश में जज साहब भी मुलविस थे जिन्होंने उन्हें गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया था, या वो लोग भी जो पुलिस कमांडो वहां पे, बल्कि रेंजर्स के कमांडो आए थे, या शायद एसएसजी कमांडोज थे, वो भी क्या इसमें शामिल थे उनके प्लान में, जिन्होंने आके उन्हें जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया। भाई प्लान तो उनका तब होता अगर वो, क्योंकि बात तो फिर गिरफ्तारी से शुरू होगी ना, तो फिर उन्हें गिरफ्तार किसने, वो क्या उन्होंने खुद को खुद ही गिरफ्तार करवा लिया था ताकि उसके बाद लोगों को इश्तियाल दिलाया जा सके। तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता है जो जज साहब ने अपने फैसले में लिखा है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि खुद अपनी गिरफ्तारी कराकर चेयरमैन पीटीआई के तशद्दुद पर मबनी सीक्रेट प्लान, ये एक बड़ी अजीब सी बात है। उन्होंने कहा कि मुकदमे में फंसाना पुलिस की जानिब से मज़हका खेज तरीका है, यानी उन्होंने इस बात को बाकायदा लिखा है कि ये फंसाया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई को मुकदमे में नामजद करना पुलिस की बदनीयती पर मबनी मकासद को जाहिर करता है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पुलिस चेयरमैन पीटीआई को हरासा करने के सिवा कोई मकासद नहीं चाहती, और शहजाद टाउन में दर्ज दोनों मुकदमात में जमानत कंफर्म की जाती है। तो यानी जो जज साहब ने इसमें एक फैसला जमानत के हवाले से दिया, उसमें बड़ी हद तक अगर केस के मेरिट को भी आप देख लें तो वो जज हो जाता है कि जहां पर वो ये कह रहे हैं कि बजाहिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शख्स गिरफ्तार है तो उसके कहने के ऊपर लोग कैसे बाहर आ गए और उन्होंने जाकर आग भी लगा दी, तो आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं थे इमरान खान के खिलाफ। तो ये जनाब एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जिसमें इमरान खान को न सिर्फ जमानत कंफर्म हुई है बल्कि बहुत हद तक जो केस के मेरिट है उनको उड़ा के रख दिया गया, अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा। लेकिन दूसरी जानब जो इंतकामी कार्रवाइयां वो उसी तरह से जारी और सारी हैं। इमरान खान साहब जमान पार्क में मौजूद हैं, लेकिन उनकी जो लोगों से मुलाकातें वो बहुत महदूद हैं, और इसी तरह से उनको इंटरैक्ट करने में काफी मुश्किलात का सामना है, और जो कोई भी वहां पर जाता है उससे बहुत ज्यादा पूछगछ की जाती है और बड़ी जल्दी उसकी जान भी नहीं छूटती। हत्ता कि ये भी खबरें आई कि कुछ कारकुनान जो उनसे मिलने गए, उन कारकुनान को निकलने के बाद दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। और पिछले दिनों जो इमरान खान ने एक खिताब किया उसमें तो उन्होंने ये हैरानकुन बात तक बताई कि एक नाई जो उनके बाल काटने आता था, उनका हेयर ड्रेसर, वो अंदर आया और जब वो 3-1 घंटे के बाद बाहर निकला तो पुलिस ने उनको भी पकड़ लिया और जाकर उससे कहा कि तुम क्या 3.5 घंटे तक अंदर कर रहे थे। तो वो बेचारे ने भी हाथ जोड़ लिया कि माफी दे दे, मैं तो बाल काटने गया था। तो यानी अब ये लोग इस हद तक आ गए हैं कि जो मुलाजमीन हैं, जो वर्कर्स हैं, वहां पर कोई मिलने भी अगर जा रहा है, कोई सहाफी भी उधर का रुख कर रहा है तो उसके भी पीछे पड़ जाते हैं कि जनाब कोई जा रहा है तो जा ही क्यों रहा है। तो बेसिकली टोटल आइसोलेशन में ऐसा लग रहा है कि उन्हें करना चाह रहे हैं और बिल्कुल उनकी कोई कम्युनिकेशन ना हो बाहर की दुनिया से। और बेसिकली जो गिरफ्तारी का मकसद होगा उसका भी मकसद यही होगा, नजरबंद किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। उसमें कोशिश ये करेंगे कि जो उनकी इंटरनेट पर एक लोगों से कम्युनिकेशन का सिलसिला जारी है उसको किसी भी तौर बंद किया जाए, क्योंकि वो बाहर निकलें या ना निकलें, जलसे करें या ना करें, उनके लीडर जाके लोगों में घर घर पैगाम पहुंचाएं या ना पहुंचाएं, इस बात से फर्क नहीं पड़ा। अगर वो घर पे बैठ के भी लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इतना ही काफी है और लोग इतने ही में उनकी बात के पीछे चल पड़ते हैं, उनको फॉलो करते हैं। अब यही बात जो है इन सबको बहुत खटक रही है कि लोग इस तरह से उनको क्यों फॉलो कर रहे हैं। और अब सूरत हाल ये कि फिलहाल ये भी परेशानी है कि कप्तान के बाल काटेगा कौन अगर इनको मुलाजमीन भी अंदर नहीं जाने दे रही है। मैं जो ये बात कर रही हूँ कि इमरान खान के पीछे लोग चल पड़े हैं, उससे मोहब्बत का इजहार उसी वजह से ज्यादा करने लगे हैं कि जब आप किसी चीज को रोकते हैं तो वो उतनी शिद्दत के साथ फिर ज्यादा उभर के सामने आती है। अगर आप नेचुरली लोगों को चलने दें तो फिर शायद उसका रिएक्शन उस तरह का ना हो जिस तरह के आपके दबाने की वजह से होता है। ये बड़ी एक आम फहम और कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप देखिए बच्चों को भी किसी काम से आप बार बार रोकते टोकते हैं तो वो उसमें उनके अंदर क्यूरियोसिटी ज्यादा बढ़ती है उस काम को करने की। तो ये एक ह्यूमन नेचर है, ये इंसानी जिबिलत का तकाजा है कि जब आप जोर जबरदस्ती से चीज को रोकने की कोशिश करते हैं कायल किए बगैर, दलील के बगैर, तो फिर वो चीज उतनी ही ज्यादा जोर जबरदस्ती पावर से निकलकर आपके सामने खड़ी होती है आगे। और यही हमें अब मुख्तलिफ जो लोगों के इजहार नजर आते हैं उसमें ये चीज शिद्दत नजर आ रही है।
अभी मैं वीडियो उस दिन देख रही थी कि ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी की वीडियो है जो शेयर की गई है, जिसमें एक स्टूडेंट अपने कॉन्वोकेशन में जा रहा है, ग्रेजुएशन की जो सेरेमनी होती है जिसमें आपको डिग्री मिलती है, वहां पे वो पाकिस्तानी निजात था, वहां पर उसने डिग्री हासिल की है। और जब वो डिग्री हासिल करने के लिए स्टेज पर जा रहा है तो उसके हाथ में 2 बड़े बड़े पोर्ट्रेट थे, बड़ी बड़ी तस्वीर थी। एक उसके वालिद साहब की तस्वीर थी और दूसरी तस्वीर इमरान खान की थी। और जब वो स्टेज पर पहुंचा है तो उसने जब अपनी डिग्री वसूल की है तो साथ ही उसने दोनों जो तस्वीर हैं, जो बड़ी बड़ी पोर्ट्रेट्स थी उसके साथ, एक वालिद की और एक इमरान खान की, वो उसने सामने रखकर अपनी तस्वीर बनाई और बड़ी खुशी का इजहार किया। वहां पर एकदम से बड़ा जोश जज्बा और नारे देखने में मिले। तो ये बुनियादी तौर पर चीज क्या जाहिर कर रही है? ये चीज ये जाहिर कर रही है कि जितना आप अवाम को उससे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम एक मिकनातीस की तरह और उसकी तरफ चलती चली जा रही है और आप उस चीज का कोई तोड़ निकाल नहीं पा रहे। और जितनी आप जबरदस्ती कर रहे हैं उतनी उसकी मिकनातीसियत में इजाफा हो रहा है। यही बात एक नुक्ता है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा। जितना आप जोर जबरदस्ती करके उससे दूर कर रहे हैं, लोग आपसे दूर हो रहे हैं। और जितनी आप कोशिश ये कर रहे हैं कि लोग को आप डरा लें, धमका लें, उतना ज्यादा लोगों का खौफ आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। ये ठीक है कि अभी एक वक्त है जहां पर लोग खामोश हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये लावा जमा हो रहा है और ये फिर कहीं ना कहीं आपको वोल्केनो फटता हुआ नजर भी आएगा। लेकिन बहरहाल अभी जो लोग ऊपर मुसल्लत हैं वो ये तमाम सोचने समझने की सलाहियतों से कासिर नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि इनकी तमाम तर तवज्जो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और पीटीआई को कुचलने में नजर आती है। इसका रास्ता कैसे रोकना है इस पे नजर है और जो अवाम के मसले मसाइल हैं उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। मैं खास तौर पर इसलिए ये बात कर रही हूँ कि आपको मालूम है बरसात का मौसम है और ऐसे में खूब ज्यादा बारिश हो रही है और पहले से प्रिडिक्शन भी थी कि इस दफा मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी। लेकिन बजाय इसके कि पेशगी इसके सिलसिले में कोई इंतजाम किए जाते, उल्टा हमें ये नजर आ रहा है कि वही पुराने घिसे पिटे जो इनके तरीके होते थे ना, शो बाजियों वाले, वो नजर आ रहे हैं कि बूट पहन के पानी में चले जाओ और फिर दिखाओ हीरोगिरी के जी हम बड़ा काम कर रहे हैं। भाई ये आपकी कमाल नहीं है कि आप वहां पर लोगों के साथ जाके पानी के अंदर खड़े हो गए, उतर गए और फोटो शूट करवा रहे हैं। कमाल ये होता कि वो नौबत ही ना आती कि पानी यूं खड़ा हो। अब पाकिस्तान में जो पिछले 4 साल थे उसमें पंजाब में बुजदार साहब के 4 सालों को बड़ा बुरा समझा जाता है, लेकिन ये ऑनेस्टली मैं आपको बात बता रही हूँ, मैं खुद लाहौर की रिहायशी हूँ, कि इस तरह की हमने सूरत हाल बड़ी कम, कोई एक आध मरतबा किसी एक खास मुकाम पर देखी होगी तो देखी होगी, लेकिन इस तरह हमने सूरत हाल नहीं देखी। मेरे अपनी वालदा के घर में पानी आ गया, ये पहली दफा हमने इस तरह की सिचुएशन देखी है। और भी बहुत सारी जगहों पर हम रोड से गुजरते हैं, आते जाते हैं और हम ये मामला इस तरह से देख रहे हैं कि उन सड़कों पर पहले हम पानी नहीं देखते थे जो हमें इस दफा नजर आ रहा है। ये बात ठीक है कि शायद बारिशें भी ज्यादा मामूल से हुई हैं, लेकिन पिछली दफा भी बहुत बारिशें हुई थी, उससे पिछली दफा भी बारिशें हुई थी। तो आपको उन बारिशों की फोरकास्ट के ऊपर रहते हुए ही इंतजाम करने होते हैं, यही असल चैलेंज है। अगर सब कुछ नॉर्मल रूटीन का होना है तो फिर आपका क्या कमाल है, आपकी क्या जरूरत है। तो ये एक चीज है जो कि आपके समझ में आ रही है कि आप लोग जिसको बुरा कह रहे थे उसके दौर में क्या हो रहा था, और अब आप जिसको मीडिया बड़ा हीरो बना के मोहसिन नकवी साहब को पेश कर रहा होता है उनके दौर में क्या हो रहा है। उनके दौर में ये हो रहा है कि ऑपरेशन होते होते बंद हो गए हैं लोगों के। आपको पता है सर्विसेज हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब की ऑपरेशन थिएटर से ये वीडियो बन के जारी हुई है जिसमें वो बता रहे हैं कि बिजली बंद थी और जनरेटर में डीजल पेट्रोल फ्यूल जो भी डलता है वो नहीं था और उसकी वजह से मशीनें जहां पर सारी जो लगी हुई थी ऑपरेशन के दौरान जिनकी जरूरत थी वो बंद हो गई और वहां पर जिंदगी और मौत की कश्मकश में मरीज पड़े हुए हैं, दरमियान में लटके हुए हैं और जनाब बिजली नहीं है दस्तयाब सरकारी अस्पताल में कि जो ऑपरेशन को कंप्लीट करवा सके। ये सूरत हाल है। तो इस नहज पर कौन लेकर आया है? अब ये भी क्या आप ये खाता डालेंगे उनके जिम्मे? उन्होंने तो ये कर दिया था कि सेहत कार्ड पूरे पंजाब के अस्पतालों को दे दिया कि जाओ भाई एक किसी सरकारी अस्पताल पे बोझ ही ना पड़े, जिधर से मर्जी करा लो, आपको पैसों का भी टेंशन ना हो। तो ये है बुनियादी तब्दीली कि जो अब हमें नजर आ रही है कि इन्होंने सारे इमरान खान के बुक्स में आके सेहत कार्ड वगैरह के ऊपर पाबंदियां लगाकर उसको महदूद करके जो भी अब उसको अल्फाज दे बंद करके उनका सत्यानाश कर दिया जो उनके अवामी फलाही मंसूबे थे। और उसके बाद किया ये कि अपनी शोर शपटा की चीजें करने के लिए इन्होंने जो बुनियादी जरूरियात की चीजें थी उन्हें खराब किया। उससे अब अवाम भुगत रही है नताइज। ये कितना बड़ा संगीन मसला है। देखिए लोगों की जान इस पे जा सकती है कि आपके बीच में ऑपरेशन रुके हुए हैं। तो ये यहां तक लाने में कौन है? सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, बिजली है, बारिश की चंद बूंदें गिरती हैं, बिजली चली जाती है और घंटों कोई पुरसाने हाल नहीं होता कि बिजली कब आएगी। ये वाकयात पेश आ रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है?
क्या ये इसी तरह हो रहा था पिछले सालों में? ये देखने और सोचने की बात है, लेकिन ये कोई नहीं सोचेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस वक्त सबको सिर्फ इस बात की फिक्र है कि इमरान खान का रास्ता कैसे रोकना है। और अब ये जो कैंपेन शुरू की हुई है कि इमरान खान तो खुद ही इलेक्शन नहीं चाहते थे, इससे बड़ी बोगस कैंपेन कोई हो ही नहीं सकती। मतलब एक बंदा, उसने 2 असम्बलियां अपनी तोड़ दी, उसने 2 असम्बलियां 2 हुकूमतें तो खराब करके अपनी खत्म करके अपने आप को मुश्किल में डाला हुआ है कि सारे लोग उसके पीछे पड़ गए, सारी पावर उसके हाथ से निकल गई। उसने ये क्यों किया? वो पागल था। उसने ये इसलिए किया कि उसको इलेक्शन चाहिए था। और आप ये कह रहे हैं कि जी उसको इलेक्शन मिल रहे थे, तो इलेक्शन तो फिर मिल गए थे, 14 मई को भी मिले हुए थे ना, करवा लेते फिर इलेक्शन, क्यों नहीं करवाएंगे? 25 मई का भी लोग कहते हैं कि जी सबसे पहले उस वक्त भी इलेक्शन मिलने वाले थे, लेकिन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया। फिर उसके बाद भी जी अक्टूबर में भी इलेक्शन मिलने वाले थे, लेकिन उन्हें आर्मी चीफ की पड़ी हुई थी कि मैंने अपनी आर्मी चीफ अपनी पसंद का लगवाना है। ये इतनी फजूल बातें हैं। मतलब इमरान खान को उस वक्त सारे लोग नापसंद कर रहे हैं, सारी जमातें एक तरफ हैं, एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ है, तो वो क्या इमरान खान की चॉइस का आर्मी चीफ लगाएंगे? इससे ज्यादा मजे का खेज बात हो सकती है अगर कोई सोच रहा हो ये कि जी इमरान खान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवा लेगा। एक इसी बुनियाद के ऊपर तो ये लोग सारे आए थे इक्तदार में, क्या इमरान खान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ना लगा सके? तो आपके ख्याल से उसे इक्तदार में हटाने के बाद वो इमरान खान इतना पागल है कि वो उन्हें कहेगा कि हाँ जी अब मेरी मर्जी का आर्मी चीफ लगाओ, तो वो अगले पूछेंगे नहीं कि फिर तुम्हें हमने हटाया क्यों था? हटाया इसलिए था कि तुम अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ना लगवा सको। इतने के जोकर्स बैठे हुए हमारे मीडिया के अंदर के मुझे हैरानी होती है उनकी अकल के ऊपर कि वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, वो बल्दियाती इंतखाब, जिमनी इंतखाब, कोई इतने से सूबे का इतना सा कोई इंतखाब नहीं करवा रहे, तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को इलेक्शन देंगे। वो इस वजह से इलेक्शन नहीं करवा रहे कि वो इमरान खान को इतनी सी जगह ना मिल जाए जहां बनी हुई थी उसकी हुकूमतें, क्या क्या फ्रॉड करके वहां पे दोनों कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में उसकी हुकूमतें गिरा दी, और ये उसको इलेक्शन देंगे ताकि वो बड़े मजे से आए दंदनाता हुआ और आके पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमतें बना ले। किसी सूरत ये मुमकिन नहीं था कि ये अभी तक नहीं मान रहे। अब तो इलेक्शन का मतलब जो ये कौमी असेंबली के इलेक्शन का ड्यू टाइम सर पे आ गया है, उसके बावजूद भी उनकी हिम्मत पड़ी कि इलेक्शन अनाउंस कर दें, और ये लोग आके हमें ये कहानी सुना रहे हैं कि जी वो इलेक्शन तो मिल रहे थे, वो खुद नहीं मान रहा था। यानी इससे बड़ा, यानी वो पागल है कि अपने ऊपर 200 मुकदमे करवा के सुबह शाम ख्वार हो रहा है, कभी इस्लामाबाद जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, और हर रोज पेशियां भुगत रहा है। वो पागल है कि उसने अपने लिए खुद मुसीबतें इकट्ठी की हुई हैं और उसको इलेक्शन नहीं चाहिए। हालांकि उसको पता है कि अगर इलेक्शन हो वो जीत जाएगा, सारे मसले उसके खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो इलेक्शन नहीं चाह रहा। इससे बड़ी बोंगी बात कोई हो ही नहीं सकती। और मुझे तोहफ है उन तज्जियाकारों की, मतलब तज्जियाकारी के ऊपर, कि जो इस बात पे बिलीव कर रहे हैं कि वाकई जी उसको इलेक्शन दे रहे थे। सारी दुनिया को पता है कि सिर्फ धोखा दे रहे थे, इलेक्शन नहीं दे रहे थे। मिलते अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।